बेसल गैंग्लिया। अच्छा, बेसल गैंग्लिया जो हैं ये इनिशिएट करते हैं और प्रोवाइड ग्रॉस कंट्रोल ओवर द स्केलेटल मसल। मतलब कि पहले तो ये इनिशिएट करते हैं मूवमेंट को और साथ ही साथ इनहिबिट करते हैं अनवांटेड मूवमेंट्स को। अब जो इसकी बेसिकली जो है ना बेसल गैंग्लिया, वो है कॉर्डेट, प्यूटमन, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया नियाग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। अब ये जो है ना बेसल गैंग्लिया, ये कनेक्टेड होते हैं टू द कॉर्टेक्स एंड द वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस बाय टू पाथवेज। दो पाथवेज होते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। पहले एक बेसल गैंग्लिया देख लें आप। देखें, ये आ गया कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। ये साथ ही ये प्यूटमन है और ग्लोबस पैलिडस है। प्यूटमन और ग्लोबस पैलिडस जो है ना, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लेंटिकुलर न्यूक्लियस भी कह देते हैं, ठीक है। ये आ गया थैलेमस, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है बेसल गैंग्लिया की। अब बेसल गैंग्लिया कनेक्टेड है विद द कॉर्टेक्स एंड द वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस बाय टू पाथवेज। एक है डायरेक्ट पाथवे, इधर ही लिख देता हूँ, एक डायरेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट। अब आपने याद इसको कैसे रखना है, जो डायरेक्ट पाथवे है ना वो एक्साइटेटरी है। पहली चीज एक्साइटेटरी, मतलब कि ये प्रमोट करता है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, इनिशिएट करता है मूवमेंट को, ठीक है, इनिशिएट्स मूवमेंट। और ये जो है इसको ड्राइव कर रहा होता है डोपामीन, डी से डायरेक्ट, डी से डोपामीन बाय D1 रिसेप्टर्स। और जो डोपामीन है वो आ रहा होता है फ्रॉम सब्सटेंशिया नियाग्रा। सिंपल है बहुत, डी से डायरेक्ट, डी से डोपामीन, और ये बेसिकली इनिशिएट करता है मूवमेंट को, इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, एक्साइटेटरी है डायरेक्ट। अब आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपने कैसे याद रखना है, आई से ही याद रखना है, इनहिबिटरी है ये, इनहिबिटरी है ये, इनहिबिट करता है अनवांटेड मूवमेंट्स। जो अनवांटेड मूवमेंट्स साथ अगर बॉडी कर रही हो तो उसको इनहिबिट करता है। और साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें डोपामीन था ना डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट पाथवे में एसिटाइल कोलिन मेन है। एसिटाइल कोलिन जो है ना वो स्टिमुलेट कर रहा होता है इनडायरेक्ट पाथवे को, ताकि वो इनहिबिट करे अनवांटेड मूवमेंट्स। तो ये हैं दो पाथवेज जो आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं इनके डिटेल्स पे। ये वही वाली डिटेल्स हैं। डायरेक्ट पाथवेज एक्साइटेटरी, प्रमोट्स इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, D1 ड्राइव करे डोपामीन, ठीक है। डोपामीन जो है वो सब्सटेंशिया नियाग्रा पार्स कंपैक्टा से आ रहा है। इनडायरेक्ट पाथवे जो है इनहिबिटरी है, अनवांटेड मूवमेंट्स को रोक रहा है, एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इनके क्लिनिकल्स पे। अब क्लिनिकल्स आपने न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे पार्किंसंस है, इसका मैंने आपको निमोनिक बताया था, PDACML निमोनिक था इसका। और इसका जो वो था डायग्नोज करने के लिए निमोनिक, वो था ट्रैप्स, याद होगा आपको। पार्किंसनिज्म, डोपामीन कम, एज रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कॉम्टापोन, ठीक है, माउजिलीन, और फिर आ जाते ल्यूई बॉडीज, यही चीज़ें हैं। और फिर इसकी जो वो है बेसिकली डायग्नोसिस के लिए ट्रैप्स, टी से याद रखना हमने ट्रेमर्स, आर से रिजिडिटी आ जाती है, ए से एकाइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया आ जाता है, पी से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी की उसकी गेट ठीक नहीं होती, और एस से आपके पास आ जाता है
शफलिंग गेट, ये दोबारा देख लें, ये पार्किंसंस डिजीज़ वही वाली स्लाइड है। पार्किंसंस डोपामीन कम, सब्सटेंशिया निग्रा में एज ज़्यादा हो तो फिर होता है कॉम्टाबोन, माउजिलिन, लुई बॉडीज़ होती हैं, अल्फा साइनिकुलिन, ट्रेमर्स, पेल रोलिंग होते हैं, रिजिडिटी होती है, गॉगविल, एकाइनेसिया होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है और शफलिंग गेट होती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पार्किंसंस। हेमीबिलिस्मस जो है वो वाइल्ड फ्लिंगिंग मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब होती है। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हंटिंगटन का वही वाला निमोनिक, दोबारा से क्या आता है इसका निमोनिक? MS केज्ड, CAGED, याद है ना आपको, ठीक है। M से बन रहा था आपके पास मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर है ये, ठीक है। S से आपके पास बन रहा था कि सुसाइड इज द मेन कॉज ऑफ डेथ। फिर C से था कॉर्डेट की एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एसिटाइलकोलिन और गैबा कम हो जाती हैं, एक्सेसिव डोपामीन होती है, और CAG से याद रखना था कि CAG रिपीट्स होती हैं, और A से एक और चीज़ थी एंटिसिपेशन, ठीक है। ये थी आपकी पूरी हंटिंगटन डिजीज, एक निमोनिक में कंप्लीटली सब कुछ आ गया, ठीक है। मूड, मेमोरी, मूवमेंट, इसमें ये याद रखना है। फिर आ जाती है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज होती है हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और प्यूटमेंट इसमें डैमेज होता है। प्यूटमेंट डैमेज होता है तो ट्रेमर होता है विद विंग बीटिंग, ठीक है। जाहिर बात है फिर, क्योंकि अब सिंपल ये चीज़ है, हेपेटाइटिस की कोई डिजीज़ आ जाए और साथ उसके एथिटॉइड या मूवमेंट्स आ जाएं, ठीक है, कोरिया आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब विल्सन डिजीज़ ही है। तो इसमें आप फिर सीरम सेरुलोप्लाज्मिन चेक करते हैं, और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? काइजर फ्लैशर रिंग इन द आई, ठीक है। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉपर इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर एक्यूमुलेशन है। फिर टाउरेट सिंड्रोम में मोटर और वोकल टिक्स होती हैं, और सिंड्रोम कोरिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन है इन चिल्ड्रन विद रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर भी आपको CVS से याद होना चाहिए, जो जोन्स क्राइटेरिया था ना। जोन्स क्राइटेरिया क्या था? जॉइंट्स में माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, ये हार्ट आ जाता है, हार्ट में वही आपके पास आ जाता है एंडोकार्डाइटिस वगैरह आ जाता है, ठीक है। फिर N से आपके पास नोड्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। E से एरिदीमा मार्जिनेटम आ जाता है, और S से ये सिंड्रोम कोरिया है। ये मॉलिकुलर मिमिक्री की वजह से हो रहा है ना, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं वो जब बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करती हैं तो फिर सिंड्रोम कोरिया हो जाता है, सिंपल। तो ये था आपका बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इसके आपको क्लिनिकल्स आने चाहिए अच्छे तरीके से, जो बेसिकली आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में ऑलरेडी कवर हो गए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है।